वर्षों बाद जब सविता अपने ससुराल से मायके पहुंची तो उसे लगा जैसे इस घर की दीवारें अब पहले जैसी नहीं रही। उनमें पहले वाली हंसी नहीं थी, पहले वाली रौनक नहीं थी, बल्कि हर कोने में किसी अनकहे दर्द की चीख दबी हुई थी। दरवाजे के पास बैठी उसकी माँ कमला की आंखें सूख चुकी थी, मगर जैसे ही बेटी की आहट कानों में पड़ी, उसकी बुझी हुई आंखों में बरसों की पुरानी ममता अचानक से जाग उठी और वह कांपते हाथों से बेटी का चेहरा सहलाने लगी। सविता ने माँ के पैर छुए, लेकिन कमला ने उसे सीने से लगाकर सिर्फ इतना कहा, बेटी तू खुश तो है ना? और उस एक सवाल में ऐसा दर्द छिपा था जिसने सविता के दिल को भीतर तक तोड़ दिया। घर के आंगन में फैली खामोशी बता रही थी कि इस घर ने सिर्फ गरीबी नहीं देखी, बल्कि अपमान के वो थप्पड़ भी सहे हैं जो इंसान को जीते जी अंदर से मार देते हैं। सविता ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर उसे कहीं भी अपना वही पुराना घर दिखाई नहीं दिया, जहां कभी उसके पिता की हंसी गूंजती थी और भाई निखिल पूरे आंगन में दौड़ता फिरता था। उसने धीरे से माँ का हाथ पकड़कर पूछा, माँ आखिर ऐसा क्या हो गया कि इस घर की सांसें तक डर डर कर चल रही हैं? कमला की आंखों से आंसू बह निकले और उसने कांपती आवाज में कहा, तेरे भाई पर चोरी का इल्जाम लगा है बेटी। पूरा गांव उसे चोर कह रहा है। ये सुनते ही सविता जैसे पत्थर बन गई, क्योंकि उसका भाई निखिल तो वो लड़का था जो रास्ते में पड़े पैसे तक उठाकर मालिक के ढूंढने निकल पड़ता था। कमला रोते हुए बोली, गरीब की सच्चाई कोई नहीं सुनता बेटी। यहाँ अमीर आदमी अगर झूठ भी बोले तो गांव वाले उसे भगवान का फैसला मान लेते हैं। तभी बाहर से किसी की तेज आवाज आई, कमला, अपने चोर बेटे को बोल देना कि अब गांव छोड़कर चला जाए, वरना अच्छा नहीं होगा। सविता का खून खौल उठा और वह तेज कदमों से बाहर निकल आई, जहां गांव का जमींदार हरीराम अपने आदमियों के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा था। हरीराम ने ताना मारते हुए कहा, जिस घर का बेटा चोर निकले, उस घर की बेटियां ज्यादा इज्जत की बातें अच्छी नहीं लगती। ये सुनते ही सविता की आंखों में ऐसा गुस्सा उतर आया, जिसे देखकर वहां खड़े लोग तक सहम गए
वह हरिराम की आंखों में आंखें डालकर बोली, मेरे मायके की इज्जत पर उंगली उठाने से पहले अपने घर की दीवारें देख लेना, कहीं उनमें भी पाप छिपे ना हो। हरिराम जोर से हंस पड़ा और बोला, सच हमेशा गरीबों को कड़वा ही लगता है बहू। सविता ने बिना डरे जवाब दिया, सच कड़वा नहीं होता साहब, सच सिर्फ उन लोगों को चुभता है जिन्होंने झूठ के सहारे अपनी इज्जत खड़ी की हो। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया और गांव वाले पहली बार किसी औरत को हरिराम के सामने इतनी मजबूती से खड़े होते देख रहे थे। कमला डर रही थी कि कहीं बेटी भी गांव वालों की नफरत का शिकार ना बन जाए, मगर सविता के चेहरे पर अब डर नहीं था, सिर्फ अपने मायके को बचाने की आग थी। रात को जब सब सो गए तब सविता अपने भाई निखिल के पास गई, जो अंधेरे कमरे में सिर झुकाए बैठा था, जैसे जिंदगी से हार चुका हो। सविता ने अपने कंधे पर हाथ रख कर पूछा, सच बता निखिल, तूने चोरी नहीं की ना? निखिल फूट फूट कर रो पड़ा और बोला, दीदी मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने जैसे सबूत बनाए हैं कि हम अब मेरी बात पर कोई भरोसा नहीं करता। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था जिसने सविता के दिल को चीर दिया, क्योंकि उसे पहली बार महसूस हुआ कि इस घर की लड़ाई सिर्फ गरीबी की नहीं, बल्कि सम्मान बचाने की लड़ाई बन चुकी है। सविता ने अपने आंसू पोंछे और भाई का हाथ पकड़कर कहा, जब तक तेरी दीदी जिंदा है, इस घर की इज्जत पर कोई दाग नहीं लगने दूंगी। उस रात सविता की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि सुबह सिर्फ एक नया दिन नहीं लाएगी, बल्कि उसके मायके की किस्मत का फैसला लेकर आएगी। अगली सुबह गांव की चौपाल लोगों से भरी हुई थी, जैसे किसी इंसान का नहीं, बल्कि किसी गरीब की इज्जत का जनाजा निकाला जाने वाला हो। और हर चेहरा तमाशा देखने के लिए बेचैन खड़ा हो। गांव के बीचों बीच निखिल सिर झुकाकर खड़ा था, जबकि लोग उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे उसने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो और अब उसे इंसान कहलाने का भी हक ना हो। कमला हाथ जोड़कर लोगों से कह रही थी, मेरा बेटा चोर नहीं है, भगवान के लिए उस पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ। आखिर उसकी आवाज किसी के दिल तक नहीं पहुंच रही थी। हरिराम चौपाल के बीच कुर्सी पर बैठा था और उसके चेहरे पर वही घमंड था जो अक्सर पैसे वालों के अंदर
गरीबों को कुचलने के बाद दिखाई देता है। सविता धीरे धीरे भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ी और उसने देखा कि गांव वाले उसकी तरफ दया से नहीं बल्कि तानों से भरी नजरों से देख रहे थे। कुछ औरतों कानों में फुसफुसाई, देखो चोर की बहन आई है। और ये शब्द सविता के कानों में किसी जहर की तरह उतर गए। लेकिन इस बार उसने सिर झुकाने के बजाय अपनी आंखों में वही आग भर ली जो एक बेटी अपने मायके की इज्जत बचाने के लिए लेकर खड़ी होती है। सविता ने ऊंची आवाज में कहा, अगर मेरा भाई चोर है तो सबूत दिखाओ, सिर्फ गरीब होने की सजा मत दो उसे। हरिराम मुस्कुराया और उसने अपने नौकर को आगे बुलाकर कहा, ये गवाह है, इसने निखिल को मेरी हवेली के पास देखा था। नौकर डरते हुए बोला, हाँ मालिक, उसी रात मैंने इसे वहां घूमते देखा था। और इतना सुनते ही भीड़ में शोर मच गया। निखिल रोते हुए बोला, मैं चोरी करने नहीं गया था, मैं काम मांगने गया था ताकि माँ के लिए दवा ला सको। मगर उसकी आवाज भीड़ के शोर में दबकर रह गई। कमला जमीन पर बैठकर रोने लगी और बोली, गरीब माँ का बेटा होना क्या इतना बड़ा गुनाह है कि बिना सुने ही उसे चोर बना दिया जाए। गांव वाले चुप थे क्योंकि सच सुनने से ज्यादा उन्हें किसी गरीब की बेइज्जती देखने में मजा आ रहा था। सविता ने भीड़ की तरफ देखकर कहा, आज मेरे भाई पर इल्जाम लगा है, इसलिए तुम सब पत्थर बने खड़े हो। लेकिन याद रखना, कल यही आग तुम्हारे घर भी पहुंच सकती है। हरिराम गुस्से में कुर्सी से उठा और बोला, बहुत जुबान चलाने लगी हो बहू, यहाँ फैसले हम करते हैं। सविता ने बिना डरे जवाब दिया, फैसला इंसाफ से होते हैं साहब, पैसे के घमंड से नहीं। ये सुनते ही हरिराम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने जेब से कुछ कागज निकालकर सविता के सामने फेंक दिए। वह जोर से बोला, तेरे बाप ने मुझसे लाखों का कर्ज लिया था, अब ये घर और जमीन सब मेरी होगी। कमला के हाथ कांपने लगे और निखिल दीवार पकड़कर बैठ गया, क्योंकि जिस घर में उन्होंने पूरी जिंदगी गुजारी थी, आज वही घर उनसे छीना जा रहा था। सविता ने कांपते हाथों से
वो कागज उठाए और उन्हें ध्यान से देखने लगे, जबकि हरिराम के चेहरे पर जीत की मुस्कान फैल चुकी थी। लेकिन अचानक उसकी नजर उन हस्ताक्षरों पर जाकर रुक गई, जो उसके पिता के नाम के नीचे बने हुए थे। सविता की आंखें फैल गई, क्योंकि उसके पिता पढ़े लिखे नहीं थे। वे हमेशा अंगूठा लगाते थे, हस्ताक्षर कभी नहीं करते थे। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और हरिराम की आंखों में देखते हुए कहा, ये कागज नकली है, मेरे पिता के नहीं हो सकते। ये सुनते ही चौपाल में ऐसा सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने अचानक सच का दरवाजा खोल दिया हो और हरिराम के चेहरे का रंग पहली बार उड़ने लगा हो। पूरा गांव खामोश था और हर नजर हरिराम पर टिक चुकी थी। सविता ने कागज उठाकर कहा, मेरे पिता अनपढ़ थे, वो अंगूठा लगाते थे, हस्ताक्षर नहीं। भीड़ में हलचल मच गई और हरिराम के चेहरे का रंग उड़ने लगा। तभी उसका नौकर डरते हुए बोला, मालिक ने ही झूठ बुलवाया था, निखिल बेगुनाह है। ये सुनते ही कमला रोते हुए जमीन पर बैठ गई और निखिल की आंखों से आंसू बहने लगे। गांव वालों के सिर शर्म से झुक चुके थे। कमला ने बेटी को गले लगाकर कहा, आज तूने मायके की इज्जत बचा ली। सविता की आंखें भर आई। माँ, बेटी जब अपने घर के लिए खड़ी होती है, तब बड़े से बड़ा झूठ भी हार जाता है। हरिराम चुपचाप वहां से निकल गया, क्योंकि आज पहली बार सच ने उसके घमंड को हरा दिया था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। पूरी कहानी को सुनने के लिए